जो बच्चा होएगा ये भी महीने में हो जाए 2 महीने में होगा, ये बच्चा इसका है। इससे गिरा हुआ मानवीय मूल्य कोई हो ही नहीं सकता। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। पकड़ लोग एड़ा न्याय दिलवाते का बंद बांगो कहां में राज है बांगो लार भी गिरफ्तार कर लो तो कुर्सी पे बैठे बिन जवाब देना पड़ेगा। झड़ गया है कि राजेंद्र गुड्डा की नेतागिरी को तीसरे की नेतागिरी गाल दो मैंने बीमारी मिटे आप राजकुमार जी खातिर बैठे हैं क्या मिली चीज में लगन लाग रहा हो का खो पाया है अरे टैन तू नया सराला निपटा दिवाई को बिल्ली वाला दिवाई को आप बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं बीडीके के अंदर मौजूद हूँ। घटना आपने सामने आई जिसके अंदर राजकुमार जी के द्वारा आपकी धर्मपत्नी और बच्चा के ऊपर हमलों करे जार भी विवाद में आत्मदाह करें। बाकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। परिवार का लोग आज मोर्चरी का गए, बाकी बॉडी लेके और धरना पर बैठे ही। मौका पर राजेश जी दिए ही, कृष्ण जी ही, साथ में राजेंद्र जी गुड़ा ही। मौका के ऊपर पूछे ही तो पूरा घटनाक्रम आप समझागा कि भाई के कुछ की मांग है, क्योंकि परिवार आज धरना पर बैठे को मतलब कोई न कोई बड़ी बात है। साथ में कल एक वीडियो के अंदर कुछ एक नाम भी लिए तो के प्रोसेस अभी पुलिस प्रशासन द्वारा करी गई है। साथ में के कुछ मांगे, वीडियो शेयर करना, आखिर तक बने रहने। मन गिरफ्तार करे जाए, ये मान लो कि लड़को हमारी तरफ मान मिलना चाहिए और हमारा क्या लड़ाई। सबसे पहले थारो नाम बताओ। धर्मपाल जी, कल इतनी बड़ी घटना हुआ है, यूं ही तो आदमी तो बड़ो डिसीजन कौन लेगो, एक पीछे वो के कुछ पूरा रीजन रियो पारिवारिक के पूरा मामला। वो हरियाणा का है ना, उसने मेरे भाई को धमकाया। मेरे लड़कों की शादी थी 13 तारीख की, जनाब उसकी घरवाली है ना, मेरे भाई की घरवाली। बोले तुम बोलो तलाक नामा दूंगी, नहीं तेरे को मरा दूंगी मैं। मेरे भाई बोले ऐसे बोले भाषा में टाल दी, बोले ऐसे चुटपुट हो जाना, मेरी शादी में भी आ गए, कोई बात नहीं हुई। पर मेरे भाई ने बताया घर की, भाई मेरे को 14-15 महीने हो गए, इसके साथ मेरा कोई व्यवहार नहीं है। जो बच्चा होएगा ये भी महीने में हो जाए 2 महीने में होगा, ये बच्चा इसका है और मैं इसके साथ कोई संपर्क नहीं है मेरा इसका। मैं तो मेरी ड्यूटी पे चल जाता है, पीछे से कुछ क्या करते हैं उसके बारे में मेरे को पता नहीं। मेरे बच्चे ने थोड़ा सा मेरे को इशारा बताया कि चाचा एक अंकल आता है, वो अपने मेरे को कहते बेटे बाहर चल, इसको ऐसे बताया जरा, मेरे को डाउट हुआ कोई चीज का, ये छोकरा कैसे बता रहा है ऐसी बात है, तो शक हुआ। पहले कोई शक नहीं था। मेरा भाई, मैं कपड़ा लेने के लिए गया, मेरे कोट पैंट है मेरे लड़कों की, जनाब बोलो भाई, बोलो तू बोलिए मत, बोलो अपना कारण है, ये बिछड़ जाएगा भाई, हम अपनी बेइज्जती हो जाएगी। बाप कह नहीं आई, जनाब बोलो कोई बात नहीं है, मैं खुद बोलूँ या करा ना बया कर लेते। जनाब उसको मैंने पैसे पे लिखा, उसकी घरवाली को, जब तू पहले कहाँ गया था, तेरे आज हुआ सरगी, जब पैसे मांगना है। जब भाई भाई बोला कि मैं मजबूर हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर तेरे को दे नहीं सकता। तेरे को हकीकत बात बता दी कि मेरे पीछे लग रहे हैं, तू तेरे लड़कों की शादी कर ले, मेरी यही प्रार्थना थी। बोला करेंगे सब करेंगे। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। आनंद भी शादियों पहले पतो हो बन भाई बताई अन सारी बातें के बाद में आ भी पर ये मिल में चलेगा पीछे वो परेशान हो कि बताई इस मानव परिवार वाला कि नहीं कुछ ही बताई। भाई बिन मेरे भी 5-4 दिन पहले घर में प्रोग्राम हो तो एकदम क्लोज है, मैं बन फोन करो, मेरे फोन को नहीं उठाया जना, मैं सोची भाई बहुत ड्यूटी पे जना को नहीं आयो। के बाद में काल या घटना को पता चले तो ड्यूटी में फिर छुट्टी लेके उड़ायो तो स्थिति को पूरा पता चले। बाकी पतो किन्ने भी कुछ भी को 12 महीना वो वीडियो में बोल रहे भी हूँ, यो आइडियो लाग रहा है कि बोल लगभग 12 महीना पूरा पजल रही है, मानसिक प्रताड़ना चली है। मन खूब प्रयास भी करे कि टैकल करियो जा, इज्जत जोड़ के चीज बनी है। देखिए कोई हाईलाइट नहीं है भाई, वो मामलो सुलट जा। ईट बाटे को मजदूरी कर करके भी छोटो भाई ने पढ़ायो है, और वो आपके बच्चे आगे शादी के बाद में भी कोई मान लो तो जन्म हो, इन बच्चे की नहीं पालियो पोसियो। 2 ही भाई है, वहाँ को पिताजी राजकुमार जगह खत्म हुए ही, राजकुमार के जन्म के तुरंत 2 महीना में आगे पिताजी खत्म हो गए। सारो पालन पोषण धर्मपाल भाई जी को भी करे, बाप की तरह ही निभायो रिश्ता, तरह सारो काम करे। नहीं एक समझौतो भी हुए बतायो कुछ समय पहले। नहीं समझौते को तो सब मानते ही चीज को नॉलेज को आप जी की समझौतो होगा धर्मपाल जी को ना कोई समझौता नहीं। तलाक भी होनी है कि कुछ तलाक की कोई बात चल रही है, पर वो तलाक नाम में भी की कोई सारांश नहीं निकले भी बात। दबाव यो तलाक की जहाँ पे बोल रहे हैं ना,
कि 20 तारीख की बन कोई तारीख देड़ी। हाँ, और 20 तारीख वाले तलाक वाली तारीख के चक्कर में मैं डिप्रेशन में आया कि तारीख को पहले या मान जा समझौता हो जाए कोने बाके कवर में कोने योजना फिर लास्ट में वो काल की जो घटना हुई अभी के पीछे को कुछ समझ मारे भी रात में 3-4 बजे जाएगी बताया जा रहा है कि बाकी माँ भी बैठे ही लड़की की जो माता जी ही वो भी शायद बैठे ही मौका परिवार में तो मन तो कि नॉलेज है नहीं, जब आज की सोशल मीडिया पर देख रहे हैं यूं ही पता चल रहे हो, बाकी 1% ही मान के न भी परिवार में नॉलेज गुने हो कि यहाँ की यह स्थिति हो रही है। राजेश जी काल से बैठे ही लोग ये उम्मीद गमाई ने कि न्याय मिले कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है अभी तक की। ये तो मिलना है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कानून से ना कोई बचा ना कोई बच पाएगा। ये सिर्फ एक वहम हो सकता है कि कोई कानून से बच सकता है, देरी कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कानून से बच कोई नहीं सकता। जिसने अपराध किया है वो दंडित होगा। राजेश जी थोड़ी सी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जानना चाहूंगा क्योंकि अभी मैं देखियो कि लोगों के अंदर एक उत्तेजना या चीज सुनने के लिए वो तो की घटना, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग पुलिस क्या कर रही है, पुलिस महकमा का लोग भी मौजूद है मौका के ऊपर, कन्वर्सेशन चाल रही उतारो कि कुछ बातचीत हुई। उसमें ऐसा है, देखिए एक व्यक्ति जो है वो सुबह 8 बजे से उसकी लोकेशन बार बार चेंज होने के कारण वो देरी लग रही है। ये तो आप ही समझ सकते हो, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उस वजह से थोड़ी देरी। और दूसरा जो एक व्यक्ति का इन्होंने नाम लिखवाया है उसके बारे में जैसे ना उसकी कोई फ़ोटो है, ना उसका पूरा एड्रेस है, ना कुछ और है। उसके मोबाइल नंबर निकलवाए हैं, पहले एक बंद है फिर दूसरा एक कोई मोबाइल नंबर मिला है, उसके आधार पे चल रहा है काम चल रहा है। हाँ, तो बहुत जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अभी मैं एक बातचीत कर रहा हूँ, मन कुछ लोग गांव का बता रहे हैं जगह अभी तक आपने पता चला कि सुसाइड कोई मामलो है और इससे पहले हमलों करे बच्चा और धर्मपत्नी के ऊपर, और लेकिन एक कुछ नयो मोड भी ये लोग बता रहे हैं, तो क्या कुछ है ये गुलाग रही नया मूड के बारे में तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे किसी को कुछ कहना एक मिथ्या तथ्य होता है और बिना तथ्य के किसी व्यक्ति को कोई बात बोलनी नहीं चाहिए और उसको अधिकार भी नहीं है ऐसे कुछ बोलना बिना तथ्य के। तो मेरे पास तो ऐसा कोई तथ्य है नहीं कि मैं आपको कुछ बता सकूं। इतना जरूर जो वीडियो में उन्होंने सब कुछ बोल रहा है सामने है, निश्चित है कि वो जो एक लड़का है जो हरियाणा का गाँव, निश्चित तौर पर इसमें दोषी है, निसंदेह वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कानून पे और मैं ये संकल्प के साथ कह सकता हूँ कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार के साथ खड़ा। बिल्कुल राजेश जी, देखो धरनों लगा के बैठे हैं, न्याय की उम्मीद परिवार भी कर रहे, लेकिन धरना स्थल पर गर्मा गर्मी को माहौल होना कतोक सही है क्योंकि भाई कुछ देर पहले कुछ एक मूवमेंट है बढ़िया। देखिए ऐसा है, सब तरह के लोग होते हैं और सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। यहाँ पे परिवार भी है, कोई रिश्तेदार भी है, कोई समाज का व्यक्ति भी है और कोई ऐसा भी हो सकता है जो केवल इस बहाने ये देखना चाहिए कि मैं दूसरा स्वार्थ साध लूँ। तो सब तरह के लोग आते हैं, तो कोई ऐसी बात हो भी जाती है। तो मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगी, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए और कम से कम ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहाँ पे यदि अपन को राजनीति या जैसे कोई बात करते हैं, इससे गिरा हुआ मानवीय मूल्य कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण जी थारों एक चीज में जानना चाहूँगा, अभी थे कुछ देर पहले कह रहे भाई जनता का विधायक का प्रतिनिधि बन के थे आया हो, तो विधायक तो खुद जनता का प्रतिनिधि है। सर वो यहाँ पे है नहीं, दिल्ली गए हुए हैं और उन्होंने दैया जी को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिले आप उनके बीच में जाओ, बैठो और लोगों को समझाइश करो, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करो और जो भी प्रोग्रेस इस मामले में है उससे लोगों के बीच में बैठे रह के आप अवगत कराओ। जब कोई आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं है और वो अपना प्रतिनिधि, क्योंकि राजेश जी कोई यूँ ही तो है नहीं, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लोगों के बीच में रह रहे हैं, राजेश जी उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठे रहें। यह है नहीं, हर बार जरूरी नहीं है कि कोई आदमी यहाँ उपस्थित हो, कहीं बाहर हो तो वो अगर अपना प्रतिनिधि भेजता है और वो भी एक जिम्मेदार, राजेश जी दैया जैसे जिम्मेदार आदमी को, तो क्या उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। यही तो कहूँगा कि विधायक जी यहाँ है नहीं, उनकी जगह दैया साहब हमारे बीच में हैं और वो पूरी तरह आपको पल पल की खबर से अपडेट यहाँ के सारे लोगों को करवा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम कमाई नहीं धरनों पीढ़ी के अंदर लगे भी के अंदर हरी मौजूदगी जाएगी, न्याय की मांगने लेके रहे, तो प्रशासन को तो मन लगे कामा पर कोई डरी को प्रशासन से तो भाजपा के लोग है न्याय दिलवा देगा, बन बांगो कहाँ में राज है, बांगो लार भी गिरफ्तार कर लो और बीमारी मिट जाएगा, ना बैठा रहेगा लोग, आप जल्दी जा रहा आपको काम करेगा। और एक चीज देखी, मैं जब थे पूछा तभी गर्मा गर्मी हुई। तो क्या कि मैं तो गाँव बुलाए हो, काल को 40,000 वोट आया है मेरे झुंझुनू की जनता में 40,000 वोट दिया है और वो बुलाया जना आयो काल का आदेश और 150 फोन करे होगा गाँव बुलाया जना आयो और एक महीने जनता को प्रतिनिधि तो एमएलए है, पर एमएलए को प्रतिनिधि में तो ठे देखे है, एमएलए को प्रतिनिधि है, एमएलए खुद प्रतिनिधि है, काहे का प्रतिनिधि विधायक को आना चाहिए यहाँ। और उसके अंदर वो बिरमी वाले मामले के अंदर वो सुभाष है, उसका वीडियो पड़ा है सीधा सीधा और उसको मारा है, उसके अंदर मारने वाला नाम दर्ज है, गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसमें नहीं कर रहे। अब ये जिस आदमी ने
जान दी है तो उसकी आत्महत्या के लिए जिन्होंने प्रेरित किया उनके खिलाफ धारा बन रही उनके अंदर बंद कर दो। क्या है, क्यों ये धरना देना क्यों पड़ता है? ये तो प्रशासन को करना ही चाहिए, पुलिस को ये काम तो करना ही चाहिए। इसके लोगों को आना ही क्यों पड़े, उसको उठा के अंदर डालो। ये क्यों लगता है जनता को कि ये पुलिस है जो पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है? नहीं लगना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को आना ही नहीं पड़े यहाँ। क्यों आना पड़े? क्यों राजेंद्र गुड्डा है, क्यों कोई और है, क्यों यह है घर में जाके अपना ये आज उसका दाह संस्कार हो, बाकी के रिश्तेदार हो, यहाँ बैठने के 2 दिन तो यहाँ बैठे रहे, कल से बैठे लोग। कोई तरीका थोड़ी, एक थोड़ी है वो रुकबीर माकर वाला, वो भी ट्रेन के नीचे कट के मरा था। ये मर गए, जो मर रहे हैं सारे मेघवाली क्यों मर रहे हैं सारे? और क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ऐसे मर जाता है कि कोई बड़ी जवानी के अंदर। क्यों मरे लोग? बिकी मनोज मेघवाल सुभाष की घराली 2-3 दिन अठे बैठी अभी क्यों अभी के माने मेरी डिप्टी से बात नोल के डाला हूँ कभी के माने मुलजिमा पे सीधा 300 हत्या का मुकदमा मुलजिमा ने गिरफ्तार कौन करे? क्या कर रही है बीजेपी? क्या करे एमएलए? जगह राज बिन सुनना पड़ेगा, जो कुर्सी पे बैठे बिन जवाब देना पड़ेगा। झाड़ गया हुआ जगह राज में बैठा है, जब राज में रकबन जवाब बाकी जवाब दे है, बाहर न बैठ जाने को। अभी 100 किलो कौन पूछा? कोई कौन पूछे? कुर्सी पे बन पूछना पड़ेगा। जगह सरकार है, जगह पार्टी है, जवाब दे। लोकल विधायक जब जवाब दे अभी पार्टी को राज है, आना चाहिए भी नहीं। एमएलए जनता को प्रतिनिधि है, पर एमएलए का प्रतिनिधि बैठे देखा क्या प्रतिनिधि हो एमएलए का? चुनाव 3 मेरा भी जीते टाइम, 2 बार मंत्री भी रहे हो। काय का प्रतिनिधि हो एमएलए को? एमएलए खुद आवे, मंत्री आवे, जितना भी लोग है सारा इंसाफ दे रहा है। बापड़ा काम छोड़ रहा है, जगह को छाती पे हाथ पे गए हो, दलाली कर पा थोड़ी है। सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन आज यार दबाव जी यार मैं वो करवा लो, पोस्टमार्टम करा लो और ले जाओ। 2 दिन से कोई इतना बड़ा तो वो हाथ ही को नहीं। मुजरिम को साफ नाम आ रहे है, आगलो पीड़ित हो वो नाम लेके गया है, उन पकड़ो गिरफ्तार करो। के पंचायत की क्या नेतागिरी के मैंने कि राजेंद्र गुड्डा की नेतागिरी को तीसरे की नेतागिरी गाल दो मैंने बीमारी मिटे और क्या ना भाषण है मैंने और क्या गाँव बैठे हो झूठो थोड़ी बैठे। मैं तो सुबह वीडियो देखी छोरा का कल जे माने पता लगा जे मारा गाँव बाज को भी नहीं लिया मान तो कोई पता कौन जी रहा ये मान तो मारा पोतो चाहिए। देखो अरबी की मार भी को बाहर बाप गिरफ्तारो और बिन ड्यूटी पतारो। आज जो मेरे पोते को सारा मेरे बेटे को नहीं, जो मेरे पोते को ना होना चाहिए। जो नौकरी है बैंक में रकम काटी है गण में तो 13 लाख को गण गढ़ मेरे पोते को ना होना चाहिए और बन गिरफ्तार करो। और जद में जी राजकुमार जी बात हुई की तरीका ना जी को देखो ढूंढ रहता हमारे रहते ही दोनों आदमी उठा ढूंढ रहता। एक दिन कर जाता 10 दिन आपको उठा जाता। मैं तो कोनी जी बात हुई कोनी कदे आपको हंसता खेलता था माल 2 महीना पहले जा पोता को करे हंसता खेलता गया मान बेरी काले पुलिस है खड़ा बोले माजी में बोले वीडियो बोले आंगने का ला रही आज बोले 28 छोरे खिला रही आज बोलते हैं क्या बांध रहे पटक्कियाँ बांध रही माने मजदूर दिखाओ बिन और माने गिरफ्तार करो। पोस्ट है तो विधायक जी की तरफ से बैठे हो भाई अमेरिकन है विधायक की तरफ से कुर्सी पोस्ट आगे विधायक खुद आवे ना आ जाएगा तो जरूरत पड़ेगी जी राज्य को जरूरत अभी है विवादास्पद खेल बना रहे हैं। आप राजकुमार जी खातिर बैठे हैं क्या मिली चीज में लगन लग रहे हो? बैठ जाओ कोई राजनीति लड़ाई में लड़ना है बैठ जाओ आराम खोपाना है गाँव का आदमी भी कभी खातिर काल का खड़े हैं बैठे अरे क्या खो पाया है अरे कहन तू नया सराला रुपया दिवाई को फिर भी आला दिवाई को आज अरे भाई साहब बात को सुन लो आप आराम से। हमारे समाज की तोहिन करने की आवश्यकता नहीं है। हम सक्षम हैं, लड़ भी सकते हैं और न्याय भी ले सकते हैं। हमें न्याय लेना आता है। राजनीति यहाँ पे नहीं होगी। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको सम्मान है। आपस में कोई भी
नहीं करेगा कोई भी, गलत कमेंट कोई भी नहीं करेगा यहाँ पे। आगे आराम से शांति से बैठिए। मेन मुद्दे ये बच्चे को जैसे इनको सौंपा जाए और आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। बाद में पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। बच्चा जो होगा वो तो कोर्ट के मार्फत होगा। बच्चा 7 साल तक तो बच्चा उसकी माँ का, और 8 साल से 12 तक बच्चा जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा किसको दिया जाए। डॉक्यूमेंट्स में भी वो कितने साल का? 8 साल 6 साल का, 6 का। झलको